Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the next topic of the chapter Body Fluids and Circulation of class 11 Biology. So without any delay, let's start. आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। इस तरीके से हार्ट पूरा फंक्शन करता है, ये हमने देख लिया था। उसका पूरा पाथवे देख लिया था कि एट्रिया के बाद वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। आज उन सबको एक साथ में कंसाइज करके देखना है और साथ साथ में कहाँ पर कितनी देर के लिए सिस्टोल होगा, कितनी देर के लिए डायस्टोल होगा, ये सब देखेंगे। और कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब भी देखेंगे। हम इमेजिन करना शुरू करते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो डायस्टोल की कंडीशन में है। डायस्टोल की कंडीशन का मतलब क्या है कि अभी वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अभी चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में है इसका मतलब क्या है, चारों के चारों चैम्बर्स ओपन है और जो हमारी पल्मोनरी वेन है और जो हमारी वेना कावा है वो लेफ़्ट और राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड डालेंगी रिस्पेक्टिवली बोला है। यानी कि पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया के अंदर और वेना कावा राइट एट्रिया के अंदर। अभी सारे के सारी चैम्बर जैसे ओपन है, इसका मतलब क्या होगा कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन होंगी और 70% ऑफ द ब्लड डायरेक्टली एट्रिया से एंटर कर जाएगा वेंट्रिकल की तरफ। जैसे वो 70% ब्लड एंटर कर चुका है वेंट्रिकल के अंदर, अब साइनोएट्रियल नोड जो कि राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया में होता है वो सिग्नल सेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। अब एसएन के बाद जैसे हमने देखा था पूरा पाथवे नोडल टिश्यू का, एसएन के बाद एवीएन के बाद एवी बंडल के बाद बंडल ऑफ फेस एंड देन पोकेंजी फाइबर्स। इस तरीके से पूरा कंडक्शन का पाथवे चलेगा। अब यहाँ पे एसएन ने जैसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल सेंड कर दिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, इसकी वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब हमारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो बाकी का जो 30% ब्लड बचा हुआ था जाने से वो भी चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, राइट। अब ये जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया है, अब हमें ये देखना है कि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करें, राइट। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को एन से पहुँचाने के लिए एवीएन काम करेगा, देन एवी बंडल काम करेगा, देन बंडल ऑफ फेस काम करेगा और फिर उसके बाद परकेंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, दोनों वेंट्रिकल्स को। तो जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो करेगा टुवर्ड्स द एट्रिया, उसके चलते जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो बंद हो जाएंगी, राइट। और जो ब्लड है जो वेंट्रिकल के अंदर था, अब वो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टा है, एओर्टा लेफ्ट साइड और पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड, इनके थ्रू जाने की कोशिश करेगा। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जा रही थी या फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तब हमारी उसी टाइम पे एट्रियल डायस्टोल यानी कि एट्रिया अब रिलैक्स स्टेट में आ चुकी है और उसी टाइम पे वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अपना ब्लड जो है लेफ्ट वाला वो अपना एओर्टा के अंदर डाल रहा है और जो राइट वाला है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल रहा है। अब जब ब्लड इन मेन आर्टरी में चला गया है तब क्या होगा, उसमें से बैकफ्लो ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे वॉल्स जो हैं सेमिल्यूनर वॉल्स अब वो क्लोज कर जाएंगी। स्टार्टिंग में जो हमने बोला था कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है वो कब क्लोज हुई थी, वो तब क्लोज हुई थी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब क्यों हुआ था, ताकि बैकफ्लो ना हो जाए और बैकफ्लो के चलते ही वो अपने आप बंद हो गई थी। और ये भी बोल सकते हैं जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ा वो उसके हिसाब से भी बंद हो गई। अब बात कर लेते हैं एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी अपना ब्लड लेकर जाएगी लंग्स की तरफ, एओर्टा पूरी बॉडी में घुमाएगी, उसके बाद वो वेना कावा के रूप में आकर के राइट एट्रियम में जुड़ जाएगी। ये पूरा पाथवे था। अभी जब ये पूरा ब्लड जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी लेके घूम रही है, तब तक क्या होगा हार्ट की कंडीशन, तब तक ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा या क्या होगा, तो तब उस कंडीशन में वेंट्रिकल और एट्रिया यानी कि चारों चैम्बर्स वापस डायस्टोल की कंडीशन अटेन कर लेंगे, राइट। अब एक बात और बताना है, जब हमारे पास जब मैंने बोला था कि जब डायस्टोल की कंडीशन होती है यानी कि अभी सारे के सारे 4 चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, तब उस जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन के अंदर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो ओपन होती है। इस वजह से 70% डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल में जंप कर जाता है। ये डायरेक्टली पहले से ही ओपन इस वजह से है क्योंकि वेंट्रिकल में कोई ब्लड था नहीं और प्रेशर कुछ था नहीं, इस वजह से प्रेशर ना होने की वजह से, प्रेशर की कमी की वजह से ये अपने आप ही ओपन हो गई थी। कौन सी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। लेकिन जैसे जैसे वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा यानी कि वेंट्रिकल में जैसे जैसे ब्लड आया, पहले तो डायरेक्टली आया कोई भी कॉन्ट्रैक्शन के बिना, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के बिना 70% आ गया और जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया 30% तब वो और आ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गई और प्रेशर की बढ़ने की वजह से ही जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स थी वो ओपन हो गई। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल के अंदर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होंगी और जो हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स थी वो ओपन हो जाएंगी। और जैसे ही हमने जो ब्लड था वेंट्रिकल के अंदर वो अपनी अपनी आर्टरीज में डाला तो वेंट्रिकुलर प्रेशर घट जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही घटा
वैसे ही जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थी वापस ओपन हो जाएंगी, बिकॉज उनका कंडीशन ही वही था कि जैसे ही हमें हमारा प्रेशर कम होगा वेंट्रिकल का, हम तुरंत ओपन हो जाएंगे। तो वैसे ही तुरंत जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थी ओपन हो गई, और प्रेशर की कमी की वजह से जो ऑपोजिट कंडीशन बन रही थी सेमिल्यूनर वॉल्स की, जो क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्स तब ओपन हो रही थी जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर कम हो गया है तो वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व तब ओपन होती हैं जब वेंट्रिकल में प्रेशर नहीं हो, सेमिल्यूनर वॉल्व्स तब ओपन होती हैं जब वेंट्रिकल में प्रेशर हो। राइट, बाकी सब उल्टा कर लो जब उनका क्लोज करके देखना है। और जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज करेंगी तब लब साउंड आएगी, और जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज करेंगी तब हमारे पास डब साउंड आएगी। अब बात कर लेते हैं इनकी टाइम पीरियड की। तो पूरा जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड्स का होता है, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, 0.3 सेकंड का होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल जब सिस्टोल करती है या वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब एट्रिया डायस्टोल में रहता है, यानी कि तब एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में रहता है। उसके बाद 0.4 सेकंड का डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल बोल सकते हैं। अगर हमसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का है, हम बोलेंगे 0.1। अगर हमसे पूछते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम का है, हम बोलेंगे 0.3। अगर हमसे पूछा जाता है जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का है, हम बोलेंगे 0.4। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं कि एट्रियल रिलैक्सेशन कितने टाइम का है या फिर एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एट्रिया कब रिलैक्स कर रही है, यानी कि वो 0.1 सेकंड पे स्टोल कर रही है अगर, तो बाकी सारे टाइम पे तो वो रिलैक्स करेगी, यानी कि 0.7 सेकंड का एट्रियल डायस्टोल की कंडीशन आ जाएगी। राइट, अगर हमसे पूछते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन कब है या कितने टाइम के लिए, तो हम बोलेंगे कि 0.8 सेकंड का तो पूरा कार्डियक साइकिल है, 0.3 में वो कॉन्ट्रैक्ट करी, यानी कि 0.5 सेकंड में वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में है, ऐसा हम बता सकते हैं। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड, 0.8 सेकंड का पूरा कार्डियक साइकिल होता है। अब जैसे ही जॉइंट डायस्टोल आ गया, वापस वही चीज़ जो है रिपीट होने लगेगी। साइनोट्रियल नोड वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वापस से जो ब्लड था वो से पहले स्टार्टिंग में 70% अपने आप ही चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन की एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, 30% जो है वो और वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। वेंट्रिकल से जो प्रेशर है बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर, तो इस वजह से जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा की तरफ, और जो राइट वेंट्रिकल है उससे जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा, और ये पूरा ब्लड जो है वो पूरा घूमेगा। उसके बाद जो लेफ्ट एट्रिया है उसके अंदर जो ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी, और जो राइट एट्रिया है उसके अंदर ब्लड जो लेकर के आएगी वो हमारी वेना कावा लेके आएगी। और जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स थी वो हमारी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर थी, जो कि ओपन होती हैं जैसे जैसे वेंट्रिकल भरती है, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट होता क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट बीट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट रेट हमने देख लिया है, ऐसे एंड जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल बनाता चला जाएगा उस हिसाब से जो हमारा हार्ट है वो बीट करता चला जाएगा। हमने ऐसे एन का एक्शन पोटेंशियल का रेट देख लिया था, वो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट था। राइट, यानी कि 70 से लेकर के 75 टाइम्स एक मिनट के अंदर वो जो है ऐसे एन एक्शन पोटेंशियल बना सकता है, और उसी रेट पे हमने एवरेज पकड़ लिया है 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, या फिर हम हार्ट बीट रेट बोल सकते हैं 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। अब इसमें से जब हमारा हार्ट एक टाइम बीट करेगा, एक टाइम बीट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमने कंडीशन देखी है जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करके वापस जब वो जॉइंट डायस्टोल में आएगी, यानी कि एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, और चारों के चारों चेंबर्स डायस्टोल की कंडीशन में जब तक नहीं आएंगे, इस पूरी साइकिल को हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। राइट, ये जो कार्डियक साइकिल है इसके अंदर, ये जो पूरी एक कार्डियक साइकिल है इसके अंदर जो हमारी एक वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल जितना अभी ब्लड पंप कर रही है उस वाले ब्लड वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली बोलें तो 70 मिलीलीटर हो सकता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। एथलीट्स के बारे में अलग होती है चीज़ें। अब हमारा जो हार्ट बीट रेट होगा वो एथलीट्स के अंदर अलग होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम में अलग होगा, उनका ज़्यादा होगा थोड़ा सा, और हार्ट बीट रेट भी उनका ज़्यादा होगा। इस वजह से जो उनका कार्डियक आउटपुट होगी वो भी और ज़्यादा होगी। तो कार्डियक आउटपुट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट बीट रेट, जो कि एथलीट्स के अंदर अलग होगा और टाइम टू टाइम भी वेरी कर सकता है। जैसे हमने बात कर ली है एड्रिनल मेडुला के जब हार्मोन्स निकलेंगे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो कि पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन के अंदर बैठा है, तब उस कंडीशन में जो कार्डियक आउटपुट निकलेगा वो 5 लीटर का निकलेगा, या बोल सकते हैं 5000 मिलीलीटर का निकलेगा। और कार्डियक आउटपुट होता क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट बीट रेट। और हार्ट बीट रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है?
एक कार्डियक साइकिल के अंदर, जो कि हमने मानी है, जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट होगी और जॉइंट डायस्टोल पे खत्म होगी। और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स की होती है। 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का। इस पूरे कार्डियक साइकिल के अंदर जितना भी एक वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगी उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 70 मिलीलीटर के आसपास होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।